नमस्कार। आज हम पहुँचे हैं छपरा ज़िला के लहलादपुर प्रखंड में। लहलादपुर प्रखंड के दंदासपुर पंचायत में वार्ड नंबर 10। बारिश की विभीषिका जो है किसी को नहीं छोड़ा और पूरा बिहार जो इससे है ग्रस्त है। उस बीच में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यह रास्ता जो पगडंडी है, यह पगडंडी बहुत पहले से है, लेकिन किसी कारणवश आगे रास्ता संकुचित हो गया है, लेकिन फिर भी लोग पैदल अपनी सुविधा बनाकर आ जा सकते हैं। यह जनता बाज़ार मार्केट है, बाज़ार है जो काफ़ी विकसित है और विकास हो ही रहा है इसका। ये पीछे का पर्सन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही है, बड़े बड़े मकान जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जनता बाज़ार के पीछे का पर्सन है। पीछे का भाग मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीछे का भाग मुझे दिखाने का एक मकसद है मेरा कि बारिश के चलते जल निकासी नहीं होने के चलते, पहले भी बारिश हुआ करती थी लेकिन यहाँ जल कम दिखाई देता था। बारिश जब होती थी तभी दिखाई देता था और धीरे धीरे उस नाले से पानी जो है निकल जाता था। लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जनता बाज़ार के जस्ट पीछे का ये चीज़ जो देखिए, ये खेती होती है। ये बड़ी उपजाऊ भूमि है, क्योंकि हर साल पानी इसमें लगता है तो उससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। अभी सारे लोगों के फसल लगे हुए हैं और सब लोगों ने इसमें धान की रोपनी, किसान जो परिवार के लोग हैं धान की रोपनी इसमें कर चुके थे। धान की रोपनी करने के बाद जो लगातार बारिश हुई, उस बारिश के चलते इस खेत, इसको चेवर कहा जाता था पहले, लेकिन जनता बाज़ार जब बस गया यहाँ तो धीरे धीरे लोग अपना घर बनाने लगे, संकुचित हो गए। लेकिन पूर्ण रूप से, सही रूप से जल की निकासी की कोई व्यवस्था संपूर्ण रूप से नहीं हुई और ना ही किसी अधिकारी का इस पर ध्यान गया और ना ही जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, जैसे मान लीजिए वार्ड हो गया, समिति हो गया या मुखिया हो गए, ये जो भी जनप्रतिनिधि हैं कभी इसका हाल जानने की कोशिश नहीं की कि इसमें जो भी फसल लगी हुई थी वो सारी फसल अब डूब चुकी है और पानी जब तक इसकी निकासी नहीं होगी तब तक यह फसल डूबी की डूबी रहेगी और बुझिए कि बर्बाद है। किसान का जो भी ये धान का फसल लगा है वो अब बेकार है। अब ये पानी की निकासी कहाँ होती थी, कैसे होती थी कि पहले इतना पानी दिखाई नहीं देता था। अगर पानी बारिश का होता भी था, इसमें जल जमा होता भी था तो धीरे धीरे करके एक दिन 2 दिन में वो ख़त्म हो जाता था, क्योंकि जल निकासी का, पानी निकासी का एक नाला था। उस नाला में मैं उस नाला का भी दृश्य आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जल निकासी का सही साधन नहीं होने के चलते यह जल यहाँ पड़ा का पड़ा है और पता नहीं ये कब तक पड़ा रहेगा। अगर इसी दौरान और अधिक बारिश होती है तो यह जल और बढ़ सकता है। हो सकता है कि इस इकलौता पगडंडी जो है चलने वाला, यहाँ के जो भी लोग हैं, यहाँ के जो भी ग्रामीण है या जो भी घर है, ये पगडंडी इकलौता यही रास्ता है उस घर तक जाने के लिए। अगर और पानी होता है तो ये पगडंडी रास्ता भी उसमें डूब जाएगा। इसके लिए जल निकासी का जो नाला है उस पर पूर्ण रूप से ध्यान देना अति आवश्यक है। मैं चाहूँगा कि यह वीडियो जो देख रहे हैं इसमें जनप्रतिनिधि भी हैं, यहाँ के वार्ड भी हैं, समिति भी हैं, मुखिया भी हैं, कृपया इसको देखें और इसको समझें, जानें कि इसमें क्या किया जा सकता है जिसके चलते यह पानी निकले और यहाँ के जो ग्रामीण हैं जो पानी के संकट से जूझ रहे हैं उस संकट से उनको निजात मिले। एक पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें धान की रोपनी हो चुकी थी। देखिए ये पौधा जो है लग चुका है, उखाड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये देखिए, ये जो धान का पौधा है इसमें खेती हो चुकी थी। किसानों के पास जो पैसे थे वो पैसा अपने किसान अपने खेत में झोंक दिए हैं, लेकिन बारिश की जल निकासी नहीं होने के चलते यह खेत अब बिल्कुल बेकार सा हो गया। उनके सपने इसमें डूब गए। आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी सतर्कता अगर हमारे जनप्रतिनिधियों की होती तो यहाँ स्थिति कुछ और ही होती और हम खुशहाल होते, किसान खुशहाल होते। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। खाली एक जो वो नाली है, वो नाली की सफाई हो गई होती, अगर नाली का सही रास्ता बना दिया गया होता तो मुझे लगता है कि आज यह स्थिति
नहीं आती। अगर किसी महानुभाव या किसी प्रतिनिधि का ध्यान यहाँ जाए तो मैं चाहूँगा कि उस पर वो ध्यान देने की कोशिश करेंगे और इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे और नाला जितना जल्दी हो सके खुलवाया जाए। और खुलवा कर चूँकि जल की निकासी हो तो आगे का भी रास्ता जो है बहुत ही अच्छा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पगडंडी के चलते यहाँ घर भी बना कि भविष्य में जो है कि अपना लोग, ये बाज़ार के लोग हैं, उनका दुकान है, घर, ये अपना घर आवास रहने के लिए बनाए हैं। वहाँ रात में लोगों को आने जाने, दुकान बंद करने के बाद, खैर इस समय तो लॉकडाउन है तो दुकानें सब बंद है, घर पर है, लेकिन जब खुलेगा तो और स्थिति भयावह होगी। घर बना हुआ इसी रास्ते के चलते, और इस रास्ते के चलते बहुत सारा जुड़ाव है, लेकिन पानी के चलते ये बीच में बहुत सारी परेशानियां इस गांव के लोगों को हो रही है, इस जन समूह को हो रही है। अब मैं दिखा रहा हूं कि इस पगडंडी पर जहां रास्ता पतला पड़ा है, पतला यानी वहां मिट्टी नहीं होने के चलते अब पानी इस रोड से बगल में पास करने लगी है। और ये पानी पास करेगा तो सीधे आबादी की तरफ बढ़ेगा, और पानी यहाँ ज़्यादा दिन तक रहा तो ये पगडंडी भी टूट जाएगी। वो चीज़ मैं दिखा, यहाँ छोटा सा एक पुल बनाया गया है कि अगर पानी ज़्यादा होगा तो ये पानी इधर से निकल के जाएगा, लेकिन पुल के जस्ट बगल में ही ऊंचाई नहीं होने के चलते वहाँ पानी अपना रास्ता खुद बना ली है, और वह जन समूह जहाँ है, जहाँ लोग का बासिंदा है, उसके तरफ बढ़ रहा है लगातार। अब बारिश होगी तो इससे भी भयावह स्थिति पैदा होगी। इस पगडंडी पर हम चल रहे हैं और उस पगडंडी के चलते ही यहाँ घर बना है। उस घर के कुछ सदस्य हैं जिनसे मैं यहाँ की परेशानी के बारे में 2 शब्दों में जानूँगा। अच्छा ये बताइए कि ये रास्ता ये जो निकला है इसी के चलते आप लोग यहाँ घर बनाए। हाँ। उसके बाद पानी आ गया, इतना अनुमान नहीं था कि पानी आएगा, तो ये पानी आ गया तो मान लीजिए मार्केट से आप लोग आते हैं तो रात बिरात में डर नहीं लगता है आप लोगों को? डर लगत नहीं है, सांप वगैरह कीड़ा वगैरह भी निकलता है यहाँ? डर लगत नहीं है, इतना का मोट मोट विशाल निकलता हूँ तो सांप। हाँ। तो इसके लिए आपने किसी से कुछ कहा नहीं, जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि है? केकरा से कहल जाओ? किस वार्ड में है आप लोग? हमन से तो बानी सन इंकरा वार्ड में रामनाथ के 11 बा। तो वार्ड ये 11 है, जिसके वार्ड कमिश्नर है आपको रामनाथ। हाँ। उनसे आप लोगों ने कुछ कहा नहीं इसके बारे सब में? कहले बानी सन। क्या बोले वो? कुछ बोलते नहीं खन कहीं सन का। कोई जनप्रतिनिधि इनकी सुधि लेने वाले नहीं हैं। किसी से बात किया जाता है इस पर कोई बात नहीं करते हैं। नहीं बात करने का कारण है कि जल निकासी उनके बस की चीज़ मुझे लगता है कि नहीं है। लेकिन अगर उस नाले की सफाई की जाए और नाले की सफाई की जाए और पानी निकल जाए तो इनकी समस्या कुछ कम हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा वह जगह जहां इस पगडंडी पर दूसरी कटाई, इस पानी ओवर होने के चलते दूसरी कटाई हुई है। उस कटाई के चलते भी लोगों को आने जाने में परेशानी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देख करके यह अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मात्र एक यही पगडंडी है जो इतने विशाल जो यहाँ लोग बसते हैं, जो अपना घर बनाए हैं, जो रहते हैं, सदियों से यहाँ रहते चले आए हैं, उसको जोड़ने के लिए यह बाज़ार से, जनता बाज़ार से यही एक पगडंडी रास्ता है। मुख्य रास्ता इसको नहीं कहा जाएगा, ये पगडंडी रास्ता है। मुख्य रास्ता दूसरे तरफ से है जाने के लिए, लेकिन सहूलियत के तौर पर बहुत पहले से लोग, अपने दुकानदार हैं, लोग जाते आते रहे हैं, तो ये पगडंडी रास्ता बहुत पहले से है। लेकिन अभी पानी के चलते बहुत परेशानी। एक व्यक्ति देखिए कितने बच करके यह निकल रहे हैं, अगर यह नहीं बचे तो यहीं डूब सकते हैं, क्योंकि यहाँ इनके पुरसे भर पानी है इधर और पुरसे भर पानी है इधर, यानी डूबने का खतरा है, गिर सकते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े होंगे, उससे इनको नुकसान पहुंच सकता है। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं, उस नाले की स्थिति को देखेंगे। देखिए मैं भी इस रास्ते से पास कर रहा हूं, मुझे भी डर लग रहा है कि हो ना हो कहीं पाँव के पास पानी में रहने वाले जलीय जीव जो खतरनाक हो सकते हैं, जिसके डसने से या जिसके काटने से हमें कुछ भी हो सकता है। इस परिस्थिति को मैं आज झेल रहा हूँ। मैं आज कैमरामैन के साथ बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये परिस्थिति, ये लोग रोज़ इससे रूबरू होते हैं। ये कठिनाई इनको रोज़ होती है। जो दुकानदार हैं, जिनका घर है, दुकान पर जाने के लिए यही इनका रास्ता है, यानी शॉर्टकट रास्ता है। अगर वो मुख्य सड़क से जाते हैं तो उनको जाने में
काफ़ी समय लगेगा, इसीलिए इस रास्ते का ये लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ जन आबादी यानी लहलादपुर गांव की आधी आबादी इधर ही है, और उस आबादी को प्रमुख रास्ता न कहें, पगडंडी रास्ता कहें, तो उस आबादी को यह रास्ता जोड़ता है। इस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा, आपको दिखाऊंगा उस गांव का भी दृश्य, जिस गांव के लोग इस रास्ते से होते हुए बाज़ार को अपना सामान खरीदने के लिए या जो भी आवश्यक सामग्री है उसको लेने के लिए जाते हैं। जो यह दूसरे जगह रास्ता टूटा है, उसको पार करने के बाद इतनी गंदगी है, उस बैतरनी उसको कहा जाए, उसको पार करने के बाद ये देख लीजिए जल जमा पहले, उसको पार करने के बाद हम आपका ध्यान देखिए, ये खेत है, इसमें नेनुआ की खेती हुई है, सब ठटर लगा हुआ है। और यहाँ अब जो किसान लगाया था इसको, उसका काफ़ी पैसा खर्च आया था, लेकिन इस पर कुछ निकला नहीं, वो इससे कुछ कमाई नहीं हुई, और कमाई नहीं होने के चलते वो भी निराश है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बीच में एक घर बना है, एक घरौंदा है। वह व्यक्ति कैसे जाता होगा? नाव की तो व्यवस्था यहाँ है नहीं, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, उसको रात में जाने में या दिन में जाने में हमेशा भय बना रहता है। अब हम भी वहाँ नहीं जा सकते, अगर जाते तो उनसे रूबरू कराते और उनसे पूछते। चलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस नाले की बात मैं कर रहा था। वह नाला कितना गंदा है, जिसकी सफाई नहीं हुई है। अगर सफाई हुई होती तो आज मेरे हिसाब से ये नौबत नहीं होती। इस नाले के छोर तक मैं आपको ले चलूँगा। ये नाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी कटाई बारिश के पहले हुई थी, लेकिन यहाँ किसी का ध्यान नहीं होने के चलते, चूँकि बारिश में काटना संभव नहीं था, मजदूरों के द्वारा हुई थी। लेकिन इसकी सफाई अगर सूखा था तो जेसीबी से भी हो सकता था, लेकिन इस पर नहीं ध्यान देने के चलते आज ये स्थिति बनी है। मैं आपको नाले के उस छोर तक ले चलूँगा जहाँ लोग काट करके इसको और अपने योग्य बनाए थे, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देने के चलते फिर से घास जमा और नाले की सफाई नहीं हुई, आज यह स्थिति है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं उस नाले की तरफ जहाँ तक पहले मिट्टी कटी हुई है बारिश के पहले। अब मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ तक इस नाले की कटाई हुई थी। मैं कैमरे से दिखाऊंगा आपको कि ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ तक जाना मेरे लिए संभव नहीं है। ये गंदगी भी है, और गंदगी के कारण शीशा वगैरह जो भी चीज़ होगा कहीं पाँव कटने का डर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, भूरी भूरी सी दिखाई दे रही है। ये जो आपको नहीं दिखाई दे रही है, ये जो आपको बांस जो लगा हुआ है, इस बांस के अंधेरे में जो दिखाई दे रहा है, वो जो नाला देख रहे हैं आप, जिस पर पुलिया बनी है, उस पुलिया के उधर तक कटाई हुई थी उस नाले की। उसके बाद कटाई नहीं हुई है, और कटाई नहीं होने के चलते ये देखिए नाले में जो बनकंदा आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद ये नाला बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। ये नाला अवरुद्ध होने के चलते वो स्थिति बनी है। अब मैं आपको ले चलूँगा नाले के आगे की तरफ कि आगे का कितना संकीर्ण रास्ता है, जिसके चलते पानी निकासी नहीं हो रहा है और जल जमा हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये एक आबादी है, ये घनी आबादी है। नाला को दिखाने के लिए मैं इस गली में प्रवेश किया था। इस नाले की सफाई नहीं होने के चलते उसके पानी के जल जमाव से ये आबादी प्रभावित है। यहाँ एक पीच रास्ता है जो गांव में निकलता है, और इस पीच रास्ते के बगल में आगे जा कर के वो नाला सटे हुए निकलता है, जो आगे चल कर के उस नाले से पानी उस स्थान को निकल जाता है, जिससे पानी वहाँ रहने से किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब मैं उसके करीब हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा यह नाला कहाँ से निकलता है। मैं चल रहा उधर, लेकिन मैं फिर आपको ग्रामीणों से बात कराऊंगा कि वह नाला जो सफाई नहीं होने के चलते, चूँकि इनके घर के पीछे में है नाला, वो गंदगी से ढका हुआ है, कभी कटाई नहीं हुई। जो कटाई हुई थी वो मैंने आपको दिखाया, उसके बाद कटाई नहीं हुई है। किसी प्रतिनिधि की तरह उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, और इनको काफ़ी परेशानी है। मैं इन्हीं की जुबानी आपसे बताऊँगा कि क्या परेशानी है। मैं एक ग्रामीण से बात करना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सरफुद्दीन है। सरफुद्दीन है। उस नाला की कटाई नहीं हुई या नाला में गंदगी है, जिसके चलते बहुत परेशानी हो रही है। आपको उस नाले से कोई परेशानी नहीं है? हमको बहुत परेशानी है। हम लोगों को क्या परेशानी है आपको? परेशानी है कि पानी है 24 घंटा लगा रहता है, उल्टा पानी घूम रहा है, चल रहा है।
अच्छा अच्छा, वो नाले की कटाई नहीं होने के चलते पानी उल्टा आपके दरवाजे तक भी आ जाता है। हाँ हाँ, दरवाजे तक नहीं, हमको पीछे तक आता है, लेकिन वहाँ ये जो इसको जहाँ चाहे दक्षिण में है पानी, तो दक्षिण से जा रहा है, उत्तर में है पानी या पश्चिम में है। ओह, यानी सफाई नहीं होने के चलते पानी उल्टा अपना रुख बदल दिया है। हो सकता है कि वो गांव में भी घुसे। और ये लोग जो हैं, अच्छा आप बताइए, नाले की कटाई के लिए या कोई जनप्रतिनिधि आपसे नहीं मिला कि नाले की कटाई होगी कि नहीं होगी? ऐसा नहीं, कुछ बात? हम लोग ना, ऐसी तो बात नहीं, हम लोग से तो कोई मिले नहीं है। हम लोग तो देखा कि उधर थोड़ा सा कट रहा था, तो हम लोग सोचे कि सब कट गया, हाँ। कट जाएगा, लेकिन बीच में देखे कि सब ठप हो गया, उसके बाद फिर नहीं कटा। अच्छा, पहले कटा हुआ था। मतलब पहले शुरू में पहले कुछ नहीं कर, हमको बताओ, हम बताते हैं, कहते नहीं सुनना। 500 रुपया हम लोग दे करके अपने जैसी पे लिया के भाड़ा पर हम लोग अगली साल सावन में भादों में सावन भादों में अगली साल हम लोग अपना खुद कटवाए तो कुछ नाला साफ हुआ। तो फिर जाकर को जो ब्रिज बना है, पुल बना है ना, ये रोड पर पुलिया, ये पुलिया के पास में पुलिया हो गया ऊंचा और नाला हो गया नीचा। और पानी जो है से कि वो दक्षिण से पानी सीधा आकर के पश्चिम को रोक कर लिया है। अब जनता बाजार की तरफ पानी जा रहा है, हमारा खेत तो सब डूब रहा है, इधर से जा रहा है। इधर से जा रहा है उल्टा पानी। यहाँ के ग्रामीणों ने अपना पैसा खुद इकट्ठा करके, और जब इनको ज़्यादा परेशानी हुई तो उन्होंने नाला कटवाने का प्रयास किया था, कटवाया भी था, लेकिन फिर भी स्थिति बनी नहीं। स्थिति ज्यों की त्यों रही। यहाँ किसी प्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो पिच रास्ता है जो ग्रामीण गांव के लिए बना हुआ है, उस रास्ते के जस्ट बगल में ही वो नाला है। उस नाले को मैं आपको दिखा रहा हूँ, चूँकि पूर्व में मैं आपको बताया था कि रास्ते के जस्ट बगल में ही वो नाला है। इस बरसात के दिन में कटवाने के बाद भी इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, जिसके चलते इसमें गंदगी ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिसके चलते पानी की निकासी नहीं हो रही है और वह पानी का जल जमाव उधर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते रहिए, मैं आपको नाला वहाँ तक दिखाता हूँ जिससे पानी निकासी नहीं होती है और नहीं हो रही है। इस पर किसी भी व्यक्ति का इस पर ध्यान नहीं गया। ज़्यादा परेशानी होने के बाद यहाँ के ग्रामीण ही अपना पैसा इकट्ठा करके सफाई करवाते हैं, लेकिन बाकी किसी सरकारी अमले का ध्यान इस पर बिल्कुल नहीं जाता है। खैर, इस समय तो बारिश का मौसम है, थोड़ी बड़ी परेशानी तो सबको है, लेकिन इतनी अधिक परेशानी नहीं है। अगर वो जल की निकासी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वह जल की निकासी स्पष्ट रूप से हो जाती और वहाँ उतना जल जमाव नहीं होता। ये सड़क के बगल में ही नाला है, ये पुराना नाला है, ये नया नाला नहीं है, लेकिन केवल इसके रख रखाव नहीं होने के चलते, इसकी सही से सफाई नहीं होने के चलते यह विपरीत स्थिति बनी हुई है, यह खराब स्थिति बनी हुई है। वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पानी की स्थिति यहाँ से, जहाँ से हम चले हैं वहाँ से ऊंचाई है, और ऊंचाई से होते हुए नीचे की तरफ ये पानी गिरता है, और ये पानी गिर के जाता कहाँ है उसको थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। यहाँ पुलिया है, देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको कि उधर इतना जल है, इतना पानी है, लेकिन यहाँ इस पुलिये के पास एकदम सूखा सूखा सा है, थोड़ा सा भी पानी आपको दिखाई नहीं देगा। जबकि उधर जल के अंबार पड़े हुए, वह पानी अगर इधर आता तो आसानी से वह पानी निकल सकता था, और आसानी से पानी निकल सकता था, उतना जल जमा वहाँ नहीं होता, इतनी परेशानी लोगों को नहीं होती, वो पगडंडी रास्ता इतना ख़राब नहीं होता, चाहे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। यह पानी की निकासी यहाँ से होते हुए आगे जो एक नहर है, उस नहर के साइफन से होती हुई ये पूरा पानी नहर में निकल करके आगे की तरफ बढ़ जाता है। इस तरह से ग्रामीणों को कोई परेशानी नहीं होती। केवल नाले की सफाई या नाले की रख रखाव नहीं होने के चलते यह भय से भयावह स्थिति बनी हुई है, जो कैमरे के दृष्टिकोण से मैं आपको देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ जो पानी गिर रहा है इस पुल से, बरसात के मौसम में इतना ही पानी गिरना चाहिए, क्योंकि जल उधर अवरुद्ध है, नाली साफ़ नहीं है, इसमें पूरा पानी भर के गिरना चाहिए अगर नाली साफ़ होता तो। एक हैंड पंप से जो पानी गिरता है वही पानी एक पुलिया से गिर रहा है इस बरसात के समय में। इससे सही अंदाज़ा लगता है और सही बात पता चलता है कि इस बरसात के मौसम में भी नाला साफ़ नहीं होने के चलते यह स्थिति बनी हुई है। यह मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ को आपको दिखाना चाहिए, सो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसमें अगर आपको अच्छा लगे या इसको जनप्रतिनिधि सुने देखें तो इसका आकर के ज़रूर इसको देखें एक बार, और देख करके उनसे जितना बन पड़े वो काम करें। धन्यवाद।